भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। सनातन हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बिना ध्वजा के मंदिर में असुर निवास करते हैं, इसलिए मंदिर में सदैव ध्वजा लगी होनी चाहिए। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो गई, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल था। इसी बीच यह जानकारी मिली है कि राम मंदिर पर लगाए जाने वाले झंडे के डिज़ाइन में बदलाव किया गया है। राम मंदिर के झंडे पर सूर्य और कोविदार के पेड़ के चिन्ह को अंकित किया गया है। श्री राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 100 झंडे मध्य प्रदेश के रीवा से भेजे जा रहे हैं। इन्हें रीवा के हरदुआ गांव निवासी ललित मिश्रा ने तैयार किया है। त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजध्वज की डिज़ाइन तैयार की है, जिसमें कोविदार के पौधे को प्रतीक के तौर पर रखा गया है। कोविदार का पौधा रामबाण औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए रामायण काल में अयोध्या के राजध्वज में कोविदार के वृक्ष को प्रतीक के तौर पर रखा गया था। अयोध्या में राम लल्ला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। सूर्य वंश का प्रतीक सूर्य है, इसलिए इस झंडे पर सूर्य के चिन्ह को अंकित किया गया है। कोविदार पेड़ अयोध्या का राज वृक्ष है। जैसे वर्तमान में भारत में बरगद राष्ट्रीय पेड़ कहा जाता है, वैसे ही कोविदार का पेड़ उस समय राज वृक्ष माना जाता था। कोविदार के पेड़ को कुछ जगहों पर कचनार का पेड़ भी कहते हैं। राम मंदिर के झंडे पर छपने वाले कोविदार पेड़ को बेहद खास माना गया है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। हरिवंश पुराण के मुताबिक यह पेड़ पर्यावरण के लिए उपयोगी और स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। ध्वज दंड शुद्ध पित्तल से बना है। इसे बनाने में किसी अन्य लोहा धातु का उपयोग नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाया गया है। यह 44 फीट लंबा और 5500 किलो का वजन का है। एक मंदिर के ऊपर का झंडा और ध्वज स्तंभ को पृथ्वी और उच्च ब्रह्मांड के बीच की कड़ी माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि ध्वज स्तंभ धरी का प्रतिनिधित्व करता है। सांसारिक आकाशीय और पाताल को जोड़ने वाली एक ब्रह्मांडीय धरी है, जैसे कि स्वर्ग से पृथ्वी और इस क्षेत्र में रहने वाले भक्तों के लिए दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद के निरंतर प्रवाह के रूप में देखा जाता है। हिंदू मंदिरों में नारंगी झंडे का प्रयोग त्याग का प्रतीक है। केसरी रंग अक्सर संतों और उन लोगों से जुड़ा होता है जिन्होंने सांसारिक इच्छाओं को त्याग किया है, और केसरी झंडा भी उसी की याद दिलाता है। ध्वज किसी के अहंकार को त्यागने और स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित करने का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है, जैसा कि कई सिद्ध पुजारियों और संतों ने किया है। गौरवशाली केसरी ध्वजा को देखकर मनुष्य व्यक्तिगत इच्छाओं और अहंकार पर काबू पाने की आवश्यकता को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और विनम्र और निस्वार्थ जीवन के मार्ग पर चलते हैं। झारखंड के मुस्लिम दर्जी 55 वर्षीय गुलाम जिलानी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए 40 फुट लंबा और 42 फुट चौड़ा ध्वज तैयार किया था। यह ध्वज अयोध्या स्थित नवनिर्मित राम मंदिर के शिखर पर 22 जनवरी को लहराया गया था। माना जाता है कि जब भी मंदिर के बाहर से गुजरे तो ध्वज और कलश को प्रणाम जरूर करना चाहिए। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जप साधना करने से सकारात्मक जीवन से धरती में एक विशेष दैवीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि किसी भी स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे प्राण कहा जाता है। इष्ट को साकार रूप देने के बाद ही उनके सामने किया गया पूजन से पूरा क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। इसी को मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, और इसके बाद आम जन प्रतिमा से ऊर्जा महसूस करते हैं। इसी को मंदिर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में लोगों की साधना और सात्विक व्यवहार ही ऊर्जा उत्पन्न करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर दिन लोग मंदिर जाकर भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन किसी कारण मंदिर नहीं जा सकते तो शास्त्रों में उनके लिए भी उपाय बताया गया है।
मंदिर ना जाने से भी मंदिर जाने का पुण्य मिलता है। माना जाता है कि मंदिर के अंदर नहीं जा पा सकते तो बाहर से ही मंदिर के शिखर को प्रणाम कर सकते हैं। शिखर दर्शन से भी उतना पुण्य मिलता है जितना मंदिर में प्रतिमा के दर्शन करने से मिलता है। शास्त्रों में कई जगह लिखा गया है कि शिखर दर्शनम पाप नाशम। इसका अर्थ है कि शिखर के दर्शन कर लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मंदिर ऊंचे बनाने और शिखर लगाने का ये कारण होता है कि लोग आसानी से मंदिर के शिखर को देख पाए। माना जाता है कि जब भी मंदिर के बाहर से गुजरे तो ध्वज और कलश को प्रणाम जरूर करिए। शिखर के दर्शन करते हुए आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को अवश्य याद करना चाहिए। इससे मंदिर में जाने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि महाभारत में अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में स्वयं हनुमान जी विराजमान रहा करते थे। आज भी अक्सर लोग अपने अपने आराध्य के अनुसार पावन ध्वजा को अपने वाहन में लगाते हैं। वही तमाम मनोकामनाओं को लोग अपनी क्षमता के अनुसार छोटी या बड़ी ध्वजा को तीज त्योहार आदि पर्वों पर मंदिरों में चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी मंदिर या फिर घर में क्यों लहराई जाती है ये पावन ध्वजा? इस ध्वजा को लगाने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? आइए ध्वजा से जुड़े धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के साथ इससे जुड़े सरल उपाय के बारे में जानते हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ तो उस समय सभी देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों को लगाया, कालांतर में वे सभी उनके ध्वज बने। मान्यता है कि मंदिर, वाहन आदि में तभी से ये ध्वज लगाने की परंपरा शुरू हुई। मंदिरों में लगाई जाने वाली ध्वजा के पीछे मान्यता है कि यह सिर्फ मंदिर की बल्कि पूरे नगर की रक्षा करता है। सनातन परंपरा में ध्वजा को संस्कृति, विजय और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। धार्मिक कार्यों में लहराए जाने वाली धर्म ध्वजा के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे यदि ध्वजा को घर में लगाना हो तो उसे हमेशा घर के ऊपर लगाना चाहिए। धर्म ध्वजा अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में अपने आराध्य देवी देवता से संबंधित ध्वज लगा सकते हैं। घर की छत पर स्वास्तिक या ओम लिखा हुआ त्रिभुजाकार केसरिया ध्वज लगाना अत्यंत ही शुभ होता है। मान्यता है कि केसरिया ध्वज में उगते हुए सूर्य की रश्मियाँ समाहित होती है, जो अंधकार को नष्ट करती हुई न सिर्फ जग में बल्कि व्यक्ति के जीवन में प्रकाश फैलने के काम करती है।